Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about cash book and we have already discussed single column and double column cash book. तो वहाँ हमने बात की थी कि सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश कॉलम को आपको हैंडल करना है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम्स आपको देखने होंगे कि बैंक से क्या रिसीव हो रहा है या बैंक से कहाँ पेमेंट हो रही है या कैश में हो रही है पेमेंट। अब बात आती है थर्ड टाइप ऑफ कैश बुक की, विच इज़ कॉल्ड पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब होता है छोटा, कैश बुक वी नो दैट। तो ये है एक स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कैश बुक, कि एक स्मॉल फॉर्म है कैश बुक की जहाँ आप छोटे छोटे खर्चे, डेली रूटीन के खर्चों को रिकॉर्ड करते हो। अब आपके डेली रूटीन में बहुत सारे खर्चे होते हैं, लाइक हमने स्टेशनरी मंगवा ली, वेजेस पे कर दिया आपके मज़दूरों को, कोई आपने टैक्सी का किराया पे कर दिया। इस टाइप में छोटे छोटे खर्चे होते हैं, पोस्टेज का खर्चा, कोरियर का खर्चा। अगर हम इसको अपनी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, डेली रूटीन में पता ही नहीं कितने खर्चे हो जाते हैं, एक बिजनेस होता है जब बड़े लेवल पर, तो वो कैश बुक तो मेन हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। डेली की जो है वो 10-15 ट्रांजेक्शन्स तो शायद हमारी डेली रूटीन के खर्चों में ही निकल जाएंगी। तो जो मेन कैशियर है आपका, उसका टाइम तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने में, प्लस कैश बुक बड़ी हो जाएगी बहुत। तो जो मेन काम की हमारी जो मेन यूज़ की एंट्रीज़ हैं, परचेज, सेल, इनको फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा इन डेली रूटीन के खर्चों के साथ। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारी वो कैश बुक है उसमें हम मेन एंट्रीज को रिकॉर्ड करें, और जो डेली रूटीन के खर्चे हैं छोटे छोटे, उसके लिए एक छोटी कैश बुक या पेटी कैश बुक बना लें। और उसके लिए एक अलग से एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करें जिसे कहा जाएगा पेटी कैशियर। वो इस कैश बुक को मेंटेन करेगा। उसको हम मंथ की शुरुआत में कुछ पैसे देंगे, फिक्स होगा वो अमाउंट, कि लाइक हमने 10,000 दे दिया या 15,000 दे दिया। वो अमाउंट हम हमारे बिजनेस को देख के डिसाइड करते हैं कि इतने कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए, लाइक 1 मंथ तक उसको वो अमाउंट कंप्लीट जो है वो उसको यूज़ में आ जाए, मीन्स उसमें से वो डेली रूटीन के खर्चे उठा पाए। तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में, कि हमने उसको 10,000 दिए। अब वो उसमें से खर्चे पे करेगा डेली रूटीन के, जहाँ भी पे करेगा उसकी रसीद या उसकी रिसीट अपने पास रखेगा, और मंथ के एंड में वो मेन कैशियर को दिखाएगा, मेन अकाउंटेंट को, कि आपने मुझे 10,000 दिया, मैंने टोटल इतनी इतनी पेमेंट्स की हैं, ये उनकी रसीद है। अब मैंने आउट ऑफ 10,000 अगर 7,000 जो हैं वो खर्च कर दिए हैं, अब उसके पास 3,000 रह गए मंथ के एंड में। तो मेन कैशियर उसको जितना उसने खर्च किया है उस सबको अच्छे से वेरीफाई कर लेने के बाद उसको वो 7,000 दे देगा जितने उसने खर्च किए हैं। अगले मंथ की शुरुआत में पेटी कैशियर के पास फिर से 10 हो जाएंगे, 10,000 जितना उसने पे किया था वो उसको वापस से रीइम्बर्स कर दिया जाएगा। रीइम्बर्स का मतलब होता है कि भाई आपने इतना पे किया है, लो आपको इतना वापस हम दे रहे हैं। तो इस सिस्टम को कहा जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है कि हमने किसी पर्सन को एडवांस में जो है वो कुछ दिया है, तो इसमें हम उस कैशियर को एडवांस में ही पैसे दे रहे हैं कि आपको पूरा मंथ ये पैसे चलाने हैं, इसमें से आप खर्चे करो, मंथ के एंड में जितने खर्च हो जाएंगे उतने आपको कंपनी की तरफ से, बिजनेस के मेन कैशियर की तरफ से मिल जाएंगे। तो यहाँ एक तो देखो फ्रॉड होने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिकॉज हर खर्चे की उसको रसीद रखनी है, और अमाउंट भी छोटा सा ही होता है उसके पास, 10-15,000, तो वो ज़्यादा कोई फ्रॉड कर भी नहीं पाता है। छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो उसको उसके एक एक खर्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो इस कैश बुक का फ़ायदा ये है कि ये कैश बुक मेन जो कैश बुक है उसको बल्कि या उसको ज़्यादा एक्सेस में बड़ा होने से बचाती है, क्योंकि ये डेली रूटीन के खर्चों को हैंडल कर लेती है। तो आपके सामने इसका फॉर्मेट है।
पिछले वाली कैश बुक से थोड़ा सा अलग है बट ज़्यादा इजी है। इसकी एक साइड आपके पास यहाँ है, ये साइड है इसका डेबिट साइड, जिसमें अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है। उसके बाद है कैश बुक फोलियो, यानी कोई पेज नंबर अगर गिवन है हमें तो हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर डेट का कॉलम आता है, पहले अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, फिर डेट। पर्टिकुलर्स के लिए एक ही कॉलम है, पिछली बार वाली कैश बुक में 2 कॉलम थे पर्टिकुलर के, यहाँ एक ही है। इसी को यूज़ करना है, चाहे आप पेमेंट के लिए यूज़ करो इस पर्टिकुलर्स को, पेमेंट का नाम रिकॉर्ड करने के लिए, या अमाउंट रिसीव्ड का, वाउचर नंबर, और उसके बाद है टोटल पेमेंट्स। तो यहाँ आप पेमेंट्स को क्रेडिट साइड आपकी मेंशन है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में अमाउंट रिसीव्ड। तो इसी पर्टिकुलर्स में ही डेबिट वाली एंट्रियां भी होंगी 2 के साथ, और क्रेडिट वाली एंट्रियां बाय लगा करके भी इसी पर्टिकुलर्स के कॉलम में होंगी। अब ये डबल लाइनिंग शो कर रही है कि यहाँ से एक अदर साइड है आपका, इसमें हर एक इंडिविजुअल जो भी आप खर्च करोगे उसका एक इंडिविजुअल कॉलम है, कि मैंने पोस्टेज और कॉरियर पर कितना खर्च किया, वेजेस पर कितना, कन्वीनियंस का मतलब होता है कोई किराया आपने बस का, टैक्सी का, कार्टेज यानी कोई सामान को लोड करके लाते हैं जब, उसका को हमें जो पे करना होता है चार्जेस, स्टेशनरी का। और अगर कोई कॉलम नहीं है तो उसको मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब मिक्स्ड अप एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें रिकॉर्ड कर दो। तो इसके हर कॉलम का हम एंड में टोटल करते हैं, जैसे वेजेस पे टोटल कितना खर्च हुआ, कन्वीनियंस पे कितना। इससे हमें आसानी हो जाती है कल को जब हम वेज अकाउंट बनाएंगे या कोई भी अकाउंट, डायरेक्ट यहाँ से टोटल उठा के हम वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। पेमेंट्स में सारी पेमेंट रिकॉर्ड करनी है, लेकिन वो पेमेंट किस नाम पे हुई है, मतलब वेजेस की है, किस कैटेगरी की है, वो कैटेगरी भी यहाँ मेंशन होती है। तो फर्स्ट इसकी शुरुआत होती है जब हमें मेन कैशियर से कैश रिसीव होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पहली एंट्री को डेबिट साइड के इस अमाउंट कॉलम में अमाउंट हम लिखते हैं टू कैश। जब हमें शुरुआत में अमाउंट रिसीव होता है आप लिखते हो टू कैश अकाउंट, और अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में उस अमाउंट को रिकॉर्ड करते हो। तो इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है जिसे हम अब करेंगे प्रैक्टिकली। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एक पेटी कैश बुक बनाइए ऑन इम्प्रेस सिस्टम, यानी एडवांस में आपको 10,000 रुपीज़ कह रहा है कि कैशियर से रिसीव हुए हैं जुलाई 1 को। उसके बाद आपने स्टेशनरी, वेजेस के ऊपर वगैरह वगैरह सब चीज़ों पर खर्च किया है। तो ये सारी पेमेंट्स जो हैं इनको तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही। तो फिलहाल हम चलते हैं, हमारा पहला जो काम है वो है अमाउंट रिसीव्ड को रिकॉर्ड करना। तो टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़ अमाउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड हो गया। अब जितनी पेमेंट की एंट्रीज हैं आपकी उनको आप जो है वो बाय के नाम से रिकॉर्ड करोगे। 2 वाली एक ही एंट्री थी डेबिट की। अब नेक्स्ट आपकी जो एंट्री है दैट इज़ ऑन 3 जुलाई। यहाँ आपने स्टेशनरी परचेज की है तो पेमेंट की होगी बाय स्टेशनरी, और हमने जो है वो 800 रुपीज़ का पेमेंट किया है, तो पेमेंट के कॉलम में 800 रिकॉर्ड कर दो, स्टेशनरी के कॉलम में भी 800 लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट आपकी है 6 जुलाई की एंट्री, जब आपने वेजेस के लिए और चैरिटी के लिए पेमेंट किया है, तो आप लिखेंगे बाय वेजेस। वेजेस के नेम पर हमने 500 की पेमेंट की है, और बाय चैरिटी 300 की। तो वेजेस के लिए तो मेरे पास कॉलम है 500 रिकॉर्ड हो जाएंगे, चैरिटी के लिए कोई अलग कॉलम नहीं है, तो मिसलेनियस में हम चैरिटी को लिख सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस। नेक्स्ट है कि आपने सोप के लिए 200 रुपीज़ पे किए हैं, और न्यूज़पेपर का बिल आपने 700 का पे किया। तो वेजेस एंड चैरिटी के नेम पर हमने जो है वो स्पेंडिंग की है, जो 500 रुपीज़ फॉर वेजेस एंड 300 रुपीज़ फॉर चैरिटी, वो रिकॉर्ड हो गया। देन आपके पास जो है नेक्स्ट है परचेज सोप 200 रुपीज़, न्यूज़पेपर बिल 700 रुपीज़। बाय सोप एंड बाय न्यूज़पेपर बिल। तो इनके लिए कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं है, तो इनको आप मिसलेनियस के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे 200 एंड 700।
नेक्स्ट है आपका 9 जुलाई को टैक्सी का फेयर पे किया है आपने 800 का, कार्टेज के 200 बाय टैक्सी फेयर। अब टैक्सी का फेयर जो होता है वो होता है कन्वीनियंस, यानी जब भी हम कोई बस का, टैक्सी का कोई किराया पे करते हैं तो वो हम कन्वीनियंस में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले तो यहाँ पेमेंट साइड पे पिछली एंट्रीज़ के अमाउंट रिकॉर्ड कर देते हैं। न्यूज़पेपर बिल के 700 थे आपके पास। अब टैक्सी का जो फेयर पे किया है मैंने 800 का, वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपका कन्वीनियंस के कॉलम में। एंड देन कार्टेज के नेम पर आपने बाय कार्टेज 200 रुपीज़ पे किए हैं, तो कार्टेज के कॉलम में आप 200 रुपीज़ रिकॉर्ड करोगे। देन पोस्टल एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं 600 रुपीज़ के, पेड पोस्टल एक्सपेंसेस 600 रुपीज़ बाय पोस्टल एक्सपेंसेस 600, और पोस्टल आपके जो पोस्टेज और कॉरियर का कॉलम होता है उसमें भी 600 आप रिकॉर्ड कर दोगे। नेक्स्ट कहता है 14 जुलाई को ऑटो का फेयर आपने पे किया है 380, कॉरियर सर्विसेज के आपने 70 रुपीज़ पे किए हैं बाय ऑटो फेयर एंड बाय कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज के 70 रुपीज़ यहाँ रिकॉर्ड कर दोगे आप 70 रुपीज़, और ऑटो का फेयर है हमारा 380 का, वो 380 आपके कन्वीनियंस के कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट चार्जेस हैं 400, वेजेस हैं 600 के बाय स्पीड पोस्ट चार्ज एंड बाय वेजेस। स्पीड पोस्ट चार्जेस 400, वेजेस 600 रुपीज़ के। तो अब यहाँ पर आपके पास पोस्टल वाले कॉलम में आप 400 रिकॉर्ड कर दो और वेजेस वाले कॉलम में जो है वो 600 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दो। नेक्स्ट है आपके पास पेड कार्टेज 450 बाय कार्टेज 450, और कार्टेज वाले कॉलम में 450 रिकॉर्ड कर दोगे आप। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस एंड फोटोस्टेट चार्ज, तो बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस आपके हैं 800, और बाय फोटोस्टेट चार्जेस, फोटोस्टेट चार्जेस के नेम पर हमने जो पे किए हैं दैट इज़ 400 रुपीज़। तो ये भी आपके जो है इनके लिए कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं है, तो इसको हम मिसलेनियस के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। देन है आपने 750 रुपीज़ पेन पेंसिल के लिए पे किए हैं, यानी आपकी स्टेशनरी है 750 की, तो स्टेशनरी के कॉलम में 750 रुपीज़ रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट आप देखिए, वेजेस के 300 है, लोडिंग चार्ज का 150 है, 29 और 31 बाय वेजेस 300 रुपीज़। तो वेजेस के कॉलम में 300 बाय लोडिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज है 150। लोडिंग का मतलब होता है कि हम कार्टेज यानी किराया भाड़ा जो भी हम पे कर रहे हैं वो, तो ये भी आप रिकॉर्ड कर दोगे। अब यहाँ पर सारी एंट्रीज फिनिश हैं आपकी ट्रांजेक्शन्स। अब आपको करना है अपनी टोटल पेमेंट्स का जो है, कितनी टोटल पेमेंट्स आपने की हैं, और हर एक एक्सपेंस का भी टोटल करोगे कि हर एक एक्सपेंस कितना है टोटल मेरे पास, कितना मैंने एक्सपेंसेस में पे किया है, वो भी हमें देखना है। तो पेमेंट्स वाले कॉलम में देखो 800, 500, 300 सो ऑन, इतनी सारी पेमेंट्स हैं। इन सारी पेमेंट्स को टोटल करने के बाद यहाँ लिखोगे आप टोटल पेमेंट्स 8400 रुपीज़, क्योंकि इसका जो टोटल आपको मिलने वाला है दैट विल बी 8400। अब इंडिविजुअली आ जाओ कि पोस्टेज एंड कॉरियर पे मैंने जो है वो कितना पेमेंट किया है, वेजेस पर कितना पेमेंट हो रहा है। तो पोस्टेज एंड कॉरियर के पेमेंट में आप टोटल करेंगे 1070 रुपीज़, एंड फॉर वेजेस 1400 रुपीज़, कन्वीनियंस 1180 रुपीज़, कार्टेज 800 रुपीज़ एंड
स्टेशनरी 1550, मिसलेनियस 2400 रुपीज़। ये इंडिविजुअल एक्सपेंसेस का टोटल है, इसको हम बाद में यूज़ करते हैं जब हम लेजर बनाते हैं। फिलहाल देखो 10,000 आपके पास टोटल अमाउंट रिसीव्ड था और 8400 आपने जो है वो खर्च कर दिया। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1600 का बचने वाला है। टोटल यहाँ 10,000 हो गए आपके पास, 10 में से 84 खर्च हो गए, 1600 का बैलेंस है आपके पास। अगर बैलेंस कोई पूछता है कि कितना मंथ के एंड में रह गया, देन अब आपने जो है वो सिर्फ इसमें ये दिखाना है कि जब मंथ का एंड होगा, नया मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा, तो नए मंथ पे उसको मेन कैशियर से जितना उसने खर्च किया 8400 उतना उसको 2 कैश के रूप में मिल जाएगा। जैसे शुरू में मिले थे उसको 10, इस बार मिलेंगे 8400, बिकॉज उसने जितना इस बार पेमेंट्स की हैं उतने उसको रिसीव हो जाएंगे। सो इस तरह से आप मेंटेन करेंगे अपनी पैटी कैश बुक को। इसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।